एसएसबी क्या होता है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं, कैसे अप्लाई किया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, और एंड में हम जानेंगे इसकी सैलरी क्या है और इसमें कितनी पोस्ट है, और भी क्वेश्चंस आपके माइंड में जो एसएसबी के रिलेटेड हो उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक वॉच करिएगा, आपको पूरी जानकारी एसएसबी के रिलेटेड मिलने वाली है। देखिए, आपको पता होगा अपने इंडिया के अंदर 2 टाइप्स की फोर्सेस होती हैं, एक मिलिट्री फोर्सेस, एक पैरामिलिट्री होती है। मिलिट्री फोर्स के अंदर इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स होता है। इसी तरीके से पैरामिलिट्री के अंदर सीआरपीएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी और भी बहुत सी फोर्सेस होती हैं। लेकिन एसएसबी क्या है, एक पैरामिलिट्री फोर्स है, उसी की रिक्रूटमेंट आई हुई है। एसएसबी होता क्या है, सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल होता है ये, उसकी रिक्वायरमेंट्स आई हुई, यानी कि उसके एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अच्छा, एसएसबी का काम क्या होता है, आपको नाम से लग रहा होगा सशस्त्र सीमा बल, यानी कि ये एक तरीके से बॉर्डर फोर्स है। कहाँ पे लगाई जाती है, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे इसका वर्क होता है, एंड इंडिया और भूटान का जो बॉर्डर है, इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान के बॉर्डर पे ही सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का वर्क होती है। सो उसी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम जानने वाले हैं। सो मैंने सारा कुछ बोर्ड के ऊपर लिख रखा है। सो आप चलते हैं बोर्ड के ऊपर और देखिए क्या क्या इसके मेन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। देखिए, एसएसबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सशस्त्र सीमा बल, बताया मैंने जैसा कि भी आपको। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 24 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। कब से, 24 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 22 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। अब अगर आपको अप्लाई करना है तो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, उससे पहले ही अप्लाई कर दीजिए। कब लास्ट डेट, 22 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। 22 अगस्त 2021 तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, यानी कि इसी महीने की लास्ट 22 तारीख को, ठीक। इसकी फ़ीस क्या है, इसकी फ़ीस 100 रुपये रखी गई है। किन के लिए रखी गई है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फ़ीस 100 रुपये है। बाकी फ़ीमेल एंड एससी एसटी के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। इसमें फ़ीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इतने पोस्ट कितनी हैं, ओनली 115 पोस्टें हैं, सिर्फ 115 पोस्ट है। और किस पोस्ट पे इसमें ज्वाइनिंग मिलेगी, हेड कांस्टेबल के रूप में इसमें ज्वाइनिंग मिलेगी। जो एसएससी जीडी से बच्चे जाते हैं वो कांस्टेबल में जाते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर हेड कांस्टेबल में आपको इसमें ज्वाइनिंग मिलेगी। पोस्ट कितनी, 115 पोस्ट हेड कांस्टेबल किसके अंदर, एसएसबी के अंदर हेड कांस्टेबल, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में आ रही है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, 12th पास आपको चाहिए होगा। 12th पास आप होंगे तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास आपका होना कंपलसरी है, और आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। कंप्यूटर के ऊपर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर आप 1 मिनट के अंदर 35 वर्ड इंग्लिश के टाइप कर सके, वो आपकी होगी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में। हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर आपको 30 वर्ड कंप्यूटर के ऊपर टाइप करने होंगे, वो इसकी टाइपिंग स्पीड होगी। अब इसकी हाइट कितनी मानेंगे, मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर रखी गई है। कितनी, 165 सेंटीमीटर इसकी मिनिमम हाइट है, कम से कम हाइट है। कुछ लोगों को इसमें एज हाइट में वो मिला गया है, रिजर्वेशन दे रखा है हाइट में, ठीक, वो भी आप चेक कर सकते हो उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। लेकिन जो सभी के लिए वो 165 सेंटीमीटर सभी के लिए हाइट है। कुछ लोगों के लिए इसमें रिजर्वेशन दे रखा है हाइट के अंदर भी। और इसमें आपकी रनिंग चाहिए होगी, आपका फिजिकल जो होगा उसमें रनिंग होगी। कितनी होगी रनिंग, 1600 मीटर की 6.5 मिनट में। सिंपल सी रनिंग हर मिलिट्री फोर्सेज में ही ज़रूरी होती है, 1600 मीटर की 6.5 मिनट में। ईजी है, आप कर सकते हैं। और चेस्ट 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर के बीच में आपका आना चाहिए, ठीक है। ये आपका इतनी एलिजिबिलिटी हो सकती, तब आप अगर है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से है, सिलेक्शन किस बेसिस के ऊपर और कैसे होगा। देखिए, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिसकी फ़ीस 100 रुपये है। कुछ लोगों के लिए नहीं है, यानी कि SC ST और SC ST फीमेल्स के लिए फ़ीस नहीं, बाकी सबके लिए फ़ीस है। फ़ीस 100 रुपये देंगे। अब जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि इसमें 4 स्टेज में इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। पहला स्टेज क्या होगा, पहला फिज़िकल होगा, बाद में रिटन एग्ज़ाम होगा, अब इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आपका टाइपिंग का टेस्ट, एंड फिर उसके बाद मेडिकल होगा।
पहला फिजिकल टेस्ट, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको एक लेटर दिया जाएगा, यानी कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। आप फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे, इसमें आपको पता ही है 1600 मीटर की रनिंग होगी 6.5 मिनट में, चेस्ट नापा जाएगा, आपका हाइट एंड वेट नापा जाएगा। ठीक है, कब फिजिकल टेस्ट में साथ में हो जाए, हाइट वेट सबको साथ में हो जाएगा फिजिकल टेस्ट। अगर आपको क्वालिफाई करते हैं उसको, तो आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट का एग्जाम पैटर्न हम आगे देखेंगे भी, रिटन टेस्ट के बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर आप रिटन टेस्ट भी क्वालिफाई करते हैं, देन आपको स्किल टेस्ट होगा, उसके लिए आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, आप स्किल टेस्ट देने जाएंगे। अगर आप स्किल टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपका मेडिकल होगा। अगर आप मेडिकल भी क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। किसके ऊपर, किसके बेसिस के ऊपर, जो आप एग्ज़ाम देंगे उसके बेसिस के ऊपर आपकी एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। अगर आपके नंबर उसमें अच्छे रहेंगे तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, सिंपल से 4 सब्जेक्ट आने हैं एग्ज़ाम में, 4 सब्जेक्ट आने हैं, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। 100 क्वेश्चन आने हैं 100 मार्क्स के 2 घंटे में, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। किस किस सेक्शन से किसमें क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम मैथ्स की बात कीजिए, मैथमेटिक्स की, यानी कि एलिमेंट्री मैथ्स बोली जाए चाहे उसे अर्थमेटिक बोली जाए, बात लगभग एक ही है। एलिमेंट्री मैथ्स या अर्थमेटिक मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे कितने, 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 20। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है, यहाँ पे आप हिंदी भी ले सकते हो, ऑप्शनल में इंग्लिश या हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे। एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ इंक्लूड करके पूरा कहलाता है जनरल अवेयरनेस, वो आपके 20 नंबर यानी कि 20 क्वेश्चन उसके आएंगे। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इसके भी इंग्लिश या हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इस तरीके से सब है। अब तो सब सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे टोटल मिला के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए होंगे। टाइम मिलेगा आपको 2 आवर्स। बात क्लियर हुई, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, टाइम मिलेगा 2 आवर्स। पूरा इस तरीके 40 क्वेश्चन मैथ्स के, बाकी 20 रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर होगी, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में बात करते हैं इसकी सैलरी क्या है। इसकी सैलरी की बात की जाए अगर, तो 25,500 इसका बेसिक पे है, यानी कि इससे कम तो मिलेगा नहीं, इतना इस सब मिनिमम इतना ही मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें बहुत से अलाउंसेस ऐड कर दिए जाएंगे, जैसे कि डियरनेस अलाउंसेस, बहुत सी तरीके से और भी अलाउंस आपको मिलने के बाद आपकी सैलरी तकरीबन 35,000 पहुंच जाती है। ठीक है, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका फ़िज़िकल है, इतना पूरा प्रोसेस फ़िज़िकल में होगा। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न में मैंने बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन लाइक एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स, सो डैट वो भी इसके बारे में जान सके और अगर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई भी कर सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।